नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डेसिमल के बारे में बताऊंगा। डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ए टू जेड डेसिमल के बारे में बताऊंगा। डेसिमल को ए टू जेड सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेसिमल होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, पहले डेसिमल समझते हैं। डेसिमल होता क्या है? डेसिमल इज द नंबर विथ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट बाय द डॉट इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। होल पार्ट जिसको होल नंबर बोलते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट जिसको डेसिमल के जो राइट हैंड साइड जो नंबर होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लिया 35.78 लिया। ठीक है, तो ये जो है 7-8 जो है इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये होल नंबर होता है, ये क्या है? होल पार्ट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको होल पार्ट बोलते हैं और इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट हो गया। ठीक, चलिए डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम देख लेते हैं एक बार। जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है उसमें देख लेते हैं डेसिमल का कैसे यूज किया जाता है। देखिए सबसे प्लेस वैल्यू लिखा है मैंने, 10 लिखा है, टेंस, वंस। टेंस में अगर 4 का टेंस कितना आएगा? 40 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 10। टेंस का मतलब 10th पोजीशन, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। अगर 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट में आते हैं। अब टेंस कितने होते हैं? 6 का टेंस, इसको टेंस इसमें मल्टीप्लाई हमने किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.6। और 100 से डिवाइड करें किसी नंबर में, अगर सपोज 7 को 100 पॉइंट से लिख जाना है तो 100 से डिवाइड करना है, तो 100 डिवाइड करना है तो 0.07। अगर 1000 से डिवाइड करना है तो 0.008। ठीक है, इस तरह से हम डेसिमल वैल्यू निकालते हैं। ये क्या है? डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या है ये? डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। डेसिमल कितने टाइप का होते हैं वो देख लेते हैं। डेसिमल एक्चुअली 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जहाँ पे डिवीजन अगर करते हैं तो डेसिमल नंबर वो टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद आगे कोई डिवीजन पॉइंट नहीं लग रहा है, उसके बाद कोई नंबर रिमाइंडर नहीं बचेगा, जिसके कारण आपको डेसिमल नहीं लगाना है। ठीक है, डेसिमल आगे क्वोशिएंट आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे डेसिमल क्या होता है, जहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे रिपीट होता रहता है, या रेकरिंग टाइप के नॉन रिपीटिंग भी होता है, तो जैसे ये √2, ये इस टाइप के जो डेसिमल होता है उसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं, नॉन रेकरिंग कहते हैं। एक रेकरिंग होता है, सेम नंबर रिपीट होता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे के देखता हूँ। देखिए टर्मिनेटिंग में जैसे सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 5/2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो देखिए कितने बार में आएगा? 5 2 जा 2 2 जा 4, 4 आएगा, ये आ जाएगा 1। अब 1 छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, जब 0 लगाएंगे तो अब 10 कितने बार में आएगा? 5 टाइम्स में, तो 5 आ जाएगा 10। 5 2 जा 10। ठीक है, 0। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद आगे डिवीजन रिमाइंडर 0 हो गया तो आगे बढ़नी नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब सेम यहाँ पे रिपीटिंग में आ जाते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, 1/3 लेके चलते हैं। ठीक है, तो 1/3 लेके चलते हैं, 3 को 1 से डिवाइड करते हैं, 3 को 1 में डिवाइड करते हैं। अब 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे और डेसिमल लगाएंगे। जैसे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बार आएंगे? 3 3 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर से 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 3। तो ये क्या हो गया? ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग, रेकरिंग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3। तो इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग बोलते हैं। इसका रिपीटिंग हो गया तो इसको क्या बोलते हैं आप? रेकरिंग बोल सकते हैं। तो इसके लिए अलग से साइन आता है, जैसे कि
3 हो गया, इसके ऊपर एक डैश लगा देंगे तो इसको क्या कहते हैं, रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब कि इसका मतलब हो गया कि 3 बहुत बार रिपीट हो रहा है इन्फिनिटिव टाइम्स, तो इसको रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, एक रेकरिंग होता है जैसे नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए √2 का यहाँ पे निकाला है तो 1.4142 इस तरह से जो चलता है तो उसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये मगर चल कैसे रहा है ये, और रिमाइंडर 0 भी नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है, मगर और जो नंबर है क्वोशिएंट है वो रिपीट में नहीं, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, वो अलग अलग नंबर से डिवीजन हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 पार्ट होता है, रिपीटिंग पार्ट और नॉन रिपीटिंग पार्ट, रैकरिंग पार्ट और नॉन रैकरिंग पार्ट। नॉन रैकरिंग पार्ट में यही होता है कि जो डेसिमल पॉइंट नंबर है वो चेंज होता रहता है बस। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, अब फ्रैक्शन कोई नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन मतलब अभी पिछले वीडियो में मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया है, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपेयरिंग, सारे कुछ बताया है फ्रैक्शन के, वो वीडियो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और इसके लास्ट इंड जो अगर इंड आते हैं तो इंड स्क्रीन पर भी लिंक मैंने डाला है। चलिए इसको देखते हैं, फ्रैक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है 3/4। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने सिंपल डिवीजन करना है। 4 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 4 नहीं आएगा, छोटा है तो 0 लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30। अब कितने बार में, 728, 7 बार में 28, ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब आ जाएगा 0, कितने बार आ जाएगा, 5 टाइम्स में 20। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो पार्ट आया क्या है, डेसिमल पार्ट 0.75। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अभी मैंने 1/3 का एग्जांपल लेकर मैं बताया था आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो इस तरह से आप जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 7/2 ले लिया मैंने। 7/2 का हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 2 को डिवाइड करेंगे, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 2 से कितने बार में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये बचेगा 1। अब लगेगा नहीं तो यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, डेसिमल डाल देंगे, 0 हो जाएगा, 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 3.7। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवीजन करके। ठीक है, चलिए अब क्या है, डेसिमल टू फ्रैक्शन आपने सीख लिया था, सॉरी फ्रैक्शन टू डेसिमल आपने सीख लिया था। अब इस स्लाइड में है डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दिखाता हूं मैं आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट। जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल है 0.6 है। ठीक है, ये हो गया डेसिमल नंबर, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर दिया। ठीक है, और डेसिमल को उड़ाएंगे, डेसिमल उड़ गया और ये 1 लिख दिया, डेसिमल उड़ाते ही 1। और डेसिमल के बाद जो राइट साइड में है कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0, अगर 2 डिजिट होगा तो 2 0, 3 डिजिट होगा तो 3 0, 4 डिजिट होगा तो 4 0। देखिए यहाँ पे 3.25789। ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने, ये क्या है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करेंगे हमें फ्रैक्शन में, तो यहाँ लिखेंगे 3.25789। ठीक है, फ्रैक्शन आ गया। अब डेसिमल को उड़ा दिया मैंने, डेसिमल उड़ गया, बच गया 1। अब कितना डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो नीचे 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आप डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के प्लेस में 1 डाल देंगे और उसके बाद जितने भी राइट साइड में जितने भी डिजिट होगा उस डिजिट को काउंट करेंगे, जितने डिजिट होगा उतने 0 नीचे डल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एडिशन सीखते हैं। ठीक है, एडिशन में एक कंडीशन है, एडिशन कैसे होता है कि डेसिमल जो होल पार्ट है होल पार्ट के सामने रहेगा और डेसिमल पार्ट डेसिमल पार्ट के सामने रहेगा। ठीक है, अलाइन करना सीख जाएंगे तो एडिशन आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है 3.25 है। ठीक है, प्लस 1 पॉइंट, तो डेसिमल के सामने डेसिमल डाल दिया मैंने, और 7 है तो 7 और 1 के 1, इस तरह से आप अलाइंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 डाल दीजिए।
ठीक है, 5 और 0, 5 आ गया, 7 और 2, 9 आ गया, और डेसिमल है तो डेसिमल उतार दीजिए, और 3 और 1, 4, ठीक है, 4.95 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एडिशन करना है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। 3.872 डाल दिया मैंने, और 1.32 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो बस इसको अरेंज सही से करना है। ठीक है, डेसिमल के सामने डेसिमल, और उसके बाद राइट डेसिमल का जो राइट साइड में नंबर है तो उसको राइट साइड से लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में नंबर है लेफ्ट साइड से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके सामने कोई कुछ नंबर नहीं है तो इसके सामने अपने मन से 0 डाल देंगे। ठीक है, 2 0 कितना हो जाएगा, 2 7 2 9 8 और 3 11, 11 का 1 बचा 1, अब 1 बच गया, वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा इधर आगे की तरफ। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 बचा था तो ये होगा 5, और उसके बाद पहले डेसिमल है, इसको डेसिमल को डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। 2 डेसिमल का हो, दो डिजिट का मतलब 2 नंबर का जोड़ है, जो डेसिमल नंबर है, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, सिर्फ उसको अरेंज सही से कर लेंगे तो नेचुरल नंबर जैसे ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे। सिर्फ ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट साइड का नंबर है और एकदम राइट साइड से सीक्वेंस में आ जाए, और लेफ्ट साइड का नंबर है और लेफ्ट साइड के सीक्वेंस में आ जाए, बस। ठीक है, चलिए अब मैं सब्सट्रैक्शन बताऊँ। सेम चीज़ इसमें भी आपको करना है, अलाइनमेंट ठीक करनी है। अलाइनमेंट ठीक है तो सब्सट्रैक्शन आसानी से हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल है 5.6 है, और उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 2.45। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैंने बताया था अगर कुछ नहीं होगा तो उसको 0 डाल देंगे, यह मैंने कर दिया 0। ठीक है, अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इधर से 1 आगे ट्रांसफर करेगा, 1 तो 1 आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। एक इस ये 6 था, 1 इसको दे दिया, मतलब 10 दे दिया तो 10 हो गया था, ये 6 बच गया, 6 है तो कितना बच गया है 5, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। ठीक है, डेसिमल के सामने डेसिमल उतर गया। ठीक है, ये 5 है, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3.15। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 5.723। ठीक है, और यहीं पे हमने करना है 2.3। ठीक है, अब हम सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कर देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 3 गया 4, फिर डेसिमल है तो डेसिमल, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, आप इस तरह से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एकदम सिंपल है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए 1.2 मल्टीप्लाई है 3.4 से। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.4। ठीक है, अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, डेसिमल अभी भूल जाना है, डेसिमल है इसमें, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 8 का 8, 6 4 10, जरूरत में 1 और ये 4। ठीक है, कितना आ गया, अगर 12 और 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 आ गया। अब यहाँ पे काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल और ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो कितने डिजिट हो गया, 1 इधर 1 इधर, कितना हो गया 2 डिजिट हो गया। कितना हो गया 2 डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट के बाद लेफ्ट राइट से काउंट करेंगे 1 और 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे 4.08। आया समझ में? इस तरह से आप डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं 2.5। ठीक है, 1.5। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे मान लेते हैं 0 कर देते हैं एक और। ठीक है, तो और ये मल्टीप्लाई, तो सिंपल पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 0 जा 0, 5 5 जा 5, 2 10 2 12, 1250 और 1 से करेंगे तो 0 को 0, ये 0 आ जाएगा पहले से, ये 0 हो गया, 5 आ गया और 1 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 0 5 7 2, तो ये हो जाएगा 2750। अब कितने के बाद 0 है, 1 2, 2 डिजिट ये है और 1 ये है। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3,
3 डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से काउंट करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब डिवीजन सीख लेते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही डिवीजन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब एग्जांपल मैंने केस ले रखा है 4.8 डिवाइड बाय 2 दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक डेसिमल, अभी मैंने डेसिमल से फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन वाला नंबर था उसको मैं डेसिमल करके आपको कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया था। सेम यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल उड़ाना है और यहाँ मल्टीप्लाई करके 1 डालना है, और एक डिजिट है तो एक जीरो। ठीक है, 20 से डिवाइड करना है 24 से, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 24/10 आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है उसको कैसे डेसिमल, पिछले स्लाइड में बताया था आपको कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन से डेसिमल। पहले हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करना है मुझे, अब फ्रैक्शन में आ गया तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, 24 कितने जीरो है, 1 जीरो है, एक जीरो है तो एक डिजिट काउंट करेंगे 4, 4 के बाद क्या है 1, मतलब एक जीरो के बाद 1 है तो 4 के बाद डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, आया समझ में। दूसरा क्या है, डेसिमल में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ डिवाइड करते हैं 4.5 डिवाइड बाय 1.5, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 4.5 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है 4.5 है, तो इसको हम डेसिमल उड़ा दिया सपोज ऊपर वाले का, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिखेंगे और एक डिजिट आ जाएगा। करेक्ट, और यहाँ पे क्या है, फिर से नीचे भी है तो नीचे उड़ाएंगे डेसिमल तो ऊपर 1 आएगा। ठीक है, और एक डेसिमल तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और 15 45 आएगा, 15 3 45। ठीक है, इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केस मैंने एग्जांपल के साथ बताया है, तो दोनों केस के साथ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कंपैरिजन कर देखते हैं। कंपैरिजन, इसमें सिंपल कंपैरिजन है, नेचुरल नंबर की तरह ही कंपैरिजन है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है 0.7 है एंड दूसरा क्या है 0.65 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जो डेसिमल के साथ जो अंक जुड़ा हुआ है, ठीक है 7 है और यहाँ 6 है, इसको कंपेयर करेंगे, नहीं कि इसको। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें से सब बड़ी नंबर ये है, तो 0.7 ग्रेटर देन 0.65। ठीक है, अगर इससे 7 और यहाँ 8 होता तो ये बड़ा होता है। ठीक, चाहे यहाँ पे 9 क्यों ना हो जाए तब भी यही बड़ा होगा, सिर्फ फर्स्ट नंबर ही हम जो डेसिमल के राइट साइड में जो फर्स्ट डिजिट है उसको कंपेयर कर लेंगे, वो जिस तरफ बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगा। ठीक है, आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है, जैसे कन्वर्ट 5/8 टू डेसिमल, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सारे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इसमें। तो एक क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, हल करना है अपने कॉपी पर, उसका आंसर जो भी क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट अपना जरूर डालें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगेन।